हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग। यानी पशु परीक्षक भर्ती में एक टॉपिक दिया हुआ है, भाग बे में पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एक सौ के वजन का औसतन 15% वजन हड्डी का होता है। यानी ये कोई पशु के 100 का वजन के अनुसार देखे तो उसका लगभग 15% है वो हड्डी का होती है। ये मात्रा नस्ल, उम्र, पोषण की स्थिति आदि के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। यानी पशु का माना कि औसतन वजन 1000 kg यानी 1 क्विंटल है, तो उसमें हड्डियों की संख्या लगभग 15% होगी। यानी उसमें 15 किलो है जो हड्डियों का वजन होगा। लेकिन ये हड्डियों का वजन उस नस्ल, उम्र, पोषण की स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। यानी अगर नस्ल अच्छी है, उम्र ज़्यादा है, पोषण अच्छा मिल रहा है तो ज़्यादा भी वजन हो सकता है। शीर्ष अवस्था के पशुओं में यह 12% तक कम हो सकता है और शीर्ण मवेशियों में 30% तक अधिक हो सकता है। यानी ये अवस्था के अनुसार कम ज़्यादा भी हो सकती है। भेड़ और बकरियों की हड्डियां औसतन 20 से 30% और सुअरों की 12 से 30% होती हैं। यानी अगर भेड़ और बकरियों में की बात करें तो ये है जो 20 से 30% है जो हड्डियां होती है। यानी 20% से 30% तक है जो भार है हड्डियों का होता है। और सुअर की बात करें तो 12 से 30% तक भी हो सकती है। अब सबसे पहले देखेंगे हम हड्डियों का उपयोग। यानी हड्डियों का उपयोग है जो कहाँ किया जाता है। पशु की हड्डियों का उपयोग अतीत में यानी प्राचीन में देखें तो पासा, बटन और चाकू के हैंडल के निर्माण में हड्डियों के कई उपयोग होते हैं। यानी बीते समय में देखें तो पासा, बटन और चाकू के हैंडल, यानी जो पासा होते हैं, बटन होते हैं और चाकू के हैंडल होते हैं, इनका निर्माण है जो कई कई बार हड्डियों के उपयोग से होते हैं। यानी इनका निर्माण है जो हड्डियों से होता है। हड्डियों की जटिल प्रकृति के कारण वसा, प्रोटीन और अकार्बन सामग्री जैसे विभिन्न घटकों को पुनर्प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रक्रियाएं डिजाइन की गई है। यानी हड्डियों की जटिल प्रकृति के कारण है जो हड्डियों में देखो वसा, प्रोटीन और अकार्बनिक जैसे साम घटक पाए जाते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रकार की डिजाइन की जाती है। इनकी उच्च कैल्शियम और फास्फोरस सामग्री के कारण हड्डी के भोजन का उपयोग पोल्ट्री फीड के एक घटक और उर्वरक के रूप में किया जाता है। यानी हड्डियों का उपयोग है जो कई प्रकार की सामग्री बनाने में और उर्वरक के रूप में किया जाता है। आगे देखिए, हवा में भूनने से प्राप्त केल्क्लाइड हड्डी का उपयोग उच्च श्रेणी के मिट्टी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में, चांदी के शोधन और तांबा को गलाने में किया जाता है। यानी अगर हड्डियों की बात करें तो हवा में भूनने से प्राप्त केल्क्लाइड हड्डी का उपयोग उच्च श्रेणी के मिट्टी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण, चांदी के शोधन और तांबा गालने में किया जाता है। यानी अगर हड्डियों के उपयोग की बात करें तो देखिए, केल्क्लाइट यानी हवा में भूनने से और मिट्टी के बर्तन बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनने के निर्माण में और चांदी के शोधन में और तांबा को गलाने में किया जाता है। इन कार्यों में है जो हड्डी का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे चमड़े का उपयोग। यानी जो पशुओं का चमड़ा होता है उसका उपयोग किस क्षेत्र में और कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे आम चमड़ा मवेशी, भेड़, बकरी, घोड़े के जानवर, भैंस, सुअर और सील और मगरमच्छ जैसे जलीय जीवों से आते हैं। यानी जो चमड़ा है जो मवेशियों से आता है,
भेड़ बकरी से आता है, घोड़े से आता है, भैंस से आता है, सूअर से आता है और सील, मगरमच्छ जैसे जलीय जानवरों से आते हैं। इन्हीं जो चमड़ा आता है इन जानवरों से आता है। और जो चमड़े का उपयोग है वो अनेक कामों में होता है। जैसे देखिए जूता निर्माण में चमड़े का उपयोग होता है। कपड़े के रूप में है जो चमड़े का उपयोग होता है। दस्ताने, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स के जो चमड़े के आते हैं। पुस्तकों की बाइंडिंग की बात करें तो वो भी कई प्रकार की चमड़े से होती हैं। मूर्ति निर्माण में भी चमड़े का उपयोग होता है। फर्नीचर में भी चमड़े का उपयोग होता है और शस्त्र आदि में चमड़े का उपयोग होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।